जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रीजू की दीवानी का आप सबको राधे राधे। मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो डाली थी जब मैं अमरावती गई थी कान्हू के साथ अपनी बहन के यहाँ, जहाँ उनका वेलकम हुआ था। उसी से जुड़ी एक और लीला है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि हम लोगों ने टिकट 15 दिन पहले करा ली थी। ठीक है, महाराष्ट्र जाने की टिकट, अमरावती जाने की टिकट 15 दिन पहले करवा ली थी और कंफर्म भी थी, मतलब वेटिंग में नहीं थी, कंफर्म भी थी। कंफर्म थी तो कोई टेंशन भी नहीं थी, अगर वेटिंग में होती तो टेंशन होती। इसलिए हम लोग चिल थे और अपनी तैयारी कर रहे थे। और बस 4 तारीख आई, पैकिंग किए अपनी, कान्हू को लिए, लाडो को लिए और चले गए। रात में 10 बजे की ट्रेन थी, 10 साढ़े 10 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में बैठे, उसके बाद फिर ट्रेन चल भी दी। ठीक है, हम लोग 6 लोग थे और 6 लोगों की सीट कन्फर्म थी। सब अपनी अपनी सीट में बैठ गए और आराम करने लगे, बातें बातें करने लगे। उसके बाद एक कपल आता है, हस्बैंड वाइफ थे 2, उनकी हमारे सामने वाली सीट थी। तो वो वहीं, मतलब अच्छे सज्जन लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। जैसे उनने मेरी लाडो को और कन्हैया को देखा तो उनने तुरंत उनके पैर पड़े और पूछा कि आपके साथ जाते हैं, सेवा कैसी है, सब कुछ उनने पूछा और बैठे रहे, बात करते रहे। उनने अपना बैग हमारी सीट में, जो कि ऊपर वाली सीट थी, हमारी एक सीट उनकी ऊपर वाली सीट थी, तो उनने वहाँ अपना बैग रख दिया। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे बोला भी कि दीदी देखो, उनने अपना बैग वहाँ रख दिया, कहीं वो ये ना समझे कि ये हमारी सीट है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, हमारी सीट तो कन्फर्म है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, अभी रख दिया है तो रखा रहने दो, क्या प्रॉब्लम है। बोली ठीक है। कुछ नहीं, हम लोग बैठे रहे, बात करते। सोने का टाइम आया, लेटने का टाइम, क्योंकि रात ही थी तो सोना ही था थोड़ी देर बाद। तो उनने जहाँ वो उनने बैग रखा था वहीं उनने अपना चादर बिछाना शुरू कर दिया। तो फिर हमने उनसे बोला कि भाई अंकल जी, ये तो हमारी सीट है, मेरी गुड़िया गई थी साथ में, उसकी सीट थी वो। तो मैंने कहा अंकल जी ये तो मेरी सीट है, आप इसमें क्यों लेट रहे हो। तो बोले कि नहीं, ये तो मेरी सीट है। हमने कहा नहीं, ये हमारी सीट है अंकल जी। हमने उन्हें अपनी टिकट भी दिखाई तो उनने देखा, उनने कहा हाँ डिब्बा नंबर भी सही है, सीट नंबर भी सही है। उनको लगा कि मुझसे कहीं गलती हो रही है, तो उनने फिर अपनी टिकट चेक की। उनने चेक किया तो उनकी भी सेम वही टिकट थी, मतलब सेम था, डिब्बा नंबर भी सेम था और सीट नंबर भी सेम था, दोनों का एक ही था। मतलब मेरी गुड़िया का और उन अंकल का जो सीट थी जिसमें अपन आराम करते हैं, बुकिंग की थी जो, वो एक ही थी। मतलब एक सीट में 2 लोगों का रिजर्वेशन हो गया था। तो उनने बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, ये कैसे हुआ। तो हेल्पलाइन नंबर रहता है रेलवे में, उनने तुरंत हेल्पलाइन में फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के उनसे बात की। तो उनने कहा कि आप अपनी टिकट मुझे भेजिए और उनकी टिकट भी भेजिए। तो फिर बस उन अंकल जी ने अपनी दोनों की, जो वो पति पत्नी थे, उन दोनों की टिकट भेजी, जो हम लोग 6 लोग थे उनकी भी भेजी। उनने वहाँ पे चेक किया तो उनने कहा सही है। फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, उन्हीं अंकल जी के पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज जैसे ही उनने देखा तो तुरंत उनने मेरी लाडो के पैर पड़ी और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 6 लोगों की टिकट एसी में बुक हो गई है, आप एसी में चले जाएं। हमने कहा अरे, और ये एक बार नहीं हुआ, ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। ये अभी मतलब ये इसी साल में ये तीसरी बार हो रहा है, इसी साल के अंदर ये 3 बार हो चुका है। तो मैंने कहा अरे ये सब लाडो की कृपा है। तो वो बोलते हैं हाँ, अंकल जी ने बोला कि ये सब आपकी लाडो की कृपा है। तो उनने कहा मेरी भी हो सकती थी, क्योंकि हम तो 2 ही लोग थे ना, पर हमारी नहीं हुई, आप लोगों की हो गई, क्योंकि आपके साथ कन्हैया है और आपके साथ लाडो है। तो ये ऐसी उनने लीला की। जहाँ भी जाते हैं वो हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं और उनका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत ही नटखट मेरे कानू, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। ये थी मेरे कानू की लीला, बड़ी प्यारी सी लीला। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे।